हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक, डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होती है। ठीक ना। पोटेंशियल जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि डाइपोल क्या होता है। एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से सीखेंगे कि डाइपोल क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले डाइपोल देखिए, इस नेचर में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक ना। तो दोनों चार्ज को अलग अलग पोल कहा जाता है, और डाई मीन्स दो। तो जब दो पोल रहते हैं तो उसको ही डाइपोल कहा जाता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। लेकिन शर्त यह है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो भी लेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी एक 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज और एक 5 कूलम का निगेटिव चार्ज अगर हमने ले लिया और दोनों चार्ज को किसी डिस्टेंस पे रख दिया तो उससे क्या बन जाएगा, एक डाइपोल फॉर्म हो जाएगा। सपोज दैट हमने एक प्लस क्यू वाला चार्ज ले लिया और एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया। एक पॉइंट पे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ले लिया और एक दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और इनके बीच एक छोटी सी दूरी 2L है। तो क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। अब इस डाइपोल के वजह से इसके चारों ओर जो फील्ड है, जो क्षेत्र बन रहा है, ठीक ना, उस फील्ड में किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, किसी पॉइंट पे कोई चार्ज लेके आएंगे तो कितना पोटेंशियल होगा, हमको यही डिराइव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। तो इसको आज हम लोग शुरू से अंत तक जानेंगे। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मान के चलिए ये क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया, और इसके किसी भी पॉइंट पे, इसके ऊपर नीचे दाहिने बाएं किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज ले लेंगे। तो मान के चलो कि हमने यहाँ एक चार्ज ले लिया, मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, हमने यहाँ एक चार्ज ले लिया तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे पॉजिटिव Q, यानी वहाँ एक टेस्ट चार्ज हम रखे हैं और उस पॉइंट का नाम क्या है, P। अब P पे Q1 Q2 डाइपोल के चलते या माइनस प्लस Q इस डाइपोल के चलते, गिवन डाइपोल के चलते उस P पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक ना। तो पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल का डिफिनीशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो मान के चलो कि ये हो गया हमारा डाइपोल। ठीक, यहाँ पे माइनस प्लस क्यू चार्ज है, और डाइपोल जो होता है, डाइपोल का मिड पॉइंट या डाइपोल का जो बाइसेक्टर होता है उसे हम लोग U कहते हैं या सेंटर कहते हैं। तो ये सेंटर हो गया। तो सेंटर एक डाइपोल है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, आपको क्या मानना है कि एक डाइपोल है जिसके सेंटर से R डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस है बच्चों, R डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस है, सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। अब P पे एक टेस्ट चार्ज Q रखा हुआ है, तो उस Q पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक, आइए निकालते हैं। तो मान के चलो कि ये एंगल जो है थीटा है। ठीक, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा R थीटा। ठीक, अब हमें P R थीटा पे पोटेंशियल निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। एक काम और कर लेंगे, हम दो यहाँ से दो परपेंडिकुलर इस OP पे खींच लेंगे। ठीक ना, एक Q से और एक माइनस Q से। तो Q से हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे बना दिया, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, और इससे परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया और एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे बना दिया। ठीक, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है पोटेंशियल एट P। ठीक ना बच्चों, पोटेंशियल एट P। अब देखो डाइपोल बन रहा है। देखो एक बात है कि अगर आपको बेसिक नहीं आती है तो
मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बिना बेसिक का भी किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक बिना बेसिक जाने भी आप उसको पढ़ लेंगे। आई मीन कि मैं बेसिक्स भी यहाँ बताते चलूँगा साथ का साथ। तो बेसिक ये है कि डाइपोल का मीनिंग हमने आपको समझा दिया, और डाइपोल जहाँ भी होता है डाइपोल का एक मोमेंट बनता है जिसे हम डाइपोल मोमेंट पी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट पी। तो P इज इक्वल टू, P एक वेक्टर है, P इज इक्वल टू 2AQ होता है, ठीक ना, 2AQ, जहाँ 2A क्या है? डाइपोल की डिस्टेंस है या डाइपोल की लंबाई है, और Q क्या है? Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमने अगर L ले लिया, ये भी L ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 2L और पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ठीक ना। ये हमारा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बन गया, ठीक, याद रखिएगा। दूसरी बात, पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज को इस डाइपोल तक लाने में जो वर्क डन होगा, पर यूनिट चार्ज जो भी वर्क डन होगा, वही क्या कहलाएगा? वही पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक ना। वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। हमेशा याद रखिएगा। यानी पोटेंशियल मीन्स क्या? पोटेंशियल मीन्स क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज यहाँ पे क्यों ले रहे हैं ना, और वर्क डन क्या है? W है। W का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इस Q को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा, या इस डाइपोल के वजह से इसके फील्ड में लाने में किसी भी पॉइंट पे कितना वर्क डन होगा, P तक लाने में कितना होगा, ठीक ना। यही हमको फाइंड करना है। तो एक बात और मान लेते हैं कि Q से हमने जो परपेंडिकुलर बनाया है वह QN है, और माइनस Q से QM है। बात समझ में आ रही है? QN और QM, और ये मान लो कि A है, और ये मान लो कि B है, और ये क्या है? P ऑलरेडी है। तो देखोगे यहाँ पे कि ये L या 2L या डाइपोल की जो लंबाई है वह बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। OP के अपेक्षा यह लंबाई क्या है? बहुत कम है, बहुत छोटी सी है। तो अगर यह लंबाई बहुत छोटी सी होगी ना, यह लंबाई क्या बहुत छोटी सी होगी, तो इस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबल है बच्चों? इस कंडीशन में PA और PM मतलब नियरली इक्वल हो सकता है। क्या हो सकता है? मान सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PM और PN इज इक्वल टू PB। PN ये हो गया, PB ये हो गया, और ये बहुत छोटा है तो ये इसके बहुत ही नज़दीक होगा, ठीक ना। तो इस पे आते हैं हम लोग, लेकिन पहले इन द केस ऑफ 2L इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इस केस में क्या होगा? इस केस में PA नियरली इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM एंड PB अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लगभग किसके बराबर है? PN के, ठीक है बच्चों। अब PM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PM को हम लोग लिख सकते हैं, देखोगे PM को हम लोग R यानी PO प्लस OM लिख सकते हैं, यानी PM इज इक्वल टू और बाद में PN लिखेंगे, तो PM देखो P से लेकर M तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस R प्लस OM। अच्छा एक बात बताओ, OM यहाँ पे क्या होगा? OM, जबकि यहाँ पे AMO या AOM एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, ठीक, ये राइट एंगल है, और ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा ना, ये भी थीटा होगा। तो इस थीटा के लिए हमें AO का मान बताना है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? अच्छा, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है?
कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना। तो इस थीटा का बेस कौन सा, ओ एम, ठीक, बाई हाइपोटेनस कौन सी, ए ओ यानी एल। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन एल। तो हमें ओ एम ही पता करना है ना यहाँ पे ओ एम, तो ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ आर प्लस एल कॉस थीटा, क्या, आर प्लस एल कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब इसी तरह से पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ में से ओ एन घटा लेंगे, पी ओ माइनस ओ एन, राइट। तो पी ओ क्या है बच्चों, आर है, पी ओ क्या है, आर है, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ओ एन सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ये फिर से थीटा हो गया, ठीक ना। तो फिर से ये हमें क्या निकालना है, बेस। तो बेस क्या हो जाता है, एल कोस थीटा, ठीक ना, ये भी एल है तो एल कोस थीटा हो जाएगा इसी के तरह। तो फिर हो जाएगा एल कोस थीटा, ठीक ना, यानी पी एन इज इक्वल टू एल माइनस कोस थीटा, सॉरी आर माइनस एल कोस थीटा, और पी एम इज इक्वल टू आर प्लस एल कोस थीटा। अब हमारे पास ये दो बातें हैं, क्या, पी एम इज इक्वल टू आर प्लस एल कोस थीटा, जो नियरली पी ए के इक्वल है, ठीक ना। यानी पी ए जो है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एल कोस थीटा, ठीक। और पी बी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक। ये रिजल्ट आ गया। अब हम आते हैं वर्क डन पे। अब बताओ कि P से इस Q को इस Q पर लाने में कितना वर्क डन होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी यानी BP, ठीक ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी, और जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस, और फोर्स इंटू डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देना है, Q से, ठीक ना, Q से, जिस पॉइंट को लेके आ रहे हैं उसके चार्ज से। तो Q यहाँ पे Q ही रह जाएगा। देखो यहाँ बेसिकली यहाँ पे मैं एक समझा देता हूँ, F क्या हो जाता है कूलाम लॉ से, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 बड़ा Q, Q2 छोटा Q अपॉन आर स्क्वायर, समझ रहे हो, R माने डिस्टेंस, R माने डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर इसको हम x मान लें तो अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, इनटू हो जाएगा f s, ठीक ना, s को हमने क्या माना x, तो इनटू x, और अपॉन q यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने ले लिया, ये किसका वैल्यू हो गया f का, और ये किसका वैल्यू हो गया s का, और अपॉन q लेना है तो हम इंटू 1/q कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो q से ये q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये x से ये x स्क्वायर में x बार में कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, k q अपॉन x, ठीक। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, KQ अपॉन x, यानी k देखिएगा, k इंटू चार्ज, k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस, यही ना आ रहा है। तो इस Q के वजह से KQ अपॉन x, और इस Q के माइनस Q के वजह से क्या होगा, तो K माइनस Q अपॉन x, यही ना, अपॉन x। इसको अगर हम x मान ले तो, या इसको x1 मान ले, इसको x2 मान ले, वैल्यू रख देंगे बाद में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस KQ अपॉन x2। समझ में आ रही है बात। तो अब हमारे पास दो पोटेंशियल हैं, इस Q के वजह से और इस Q के वजह से। तो इस P पे टोटल पोटेंशियल कितना, दोनों के वजह से जो पोटेंशियल है उसका सम। समझ आ रही बात, दोनों के वजह से जो पोटेंशियल है उसका सम उस पे आ जाएगा, यानी ये क्वांटिटी और प्लस ये क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इस रफ को आप चाहें तो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको बेसिक नहीं आती है तो भी ये टॉपिक आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। तो
हम लोग मान लेते हैं कि पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, और P का क्या है कोऑर्डिनेट r थीटा, ड्यू टू पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q क्या हो जाएगा V पॉजिटिव Q इज इक्वल टू क्या हमने निकाला था K पॉजिटिव Q अपॉन X, क्या K पॉजिटिव Q अपॉन X मीन्स डिस्टेंस, तो X कितना R माइनस L कॉस थीटा, ठीक। अगेन पोटेंशियल एट P R थीटा ड्यू टू निगेटिव चार्ज, तो V यानी पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू K इंटू निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस कितना R प्लस L कॉस थीटा, समझ में आ गई बात, L कॉस थीटा। अब नेट पोटेंशियल या V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना और पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज कितना, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप इसको देख लेंगे। चलिए हमको क्या निकालना है, V निगेटिव कॉस थीटा, सॉरी V निगेटिव चार्ज के वजह से पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज के वजह से पोटेंशियल को जोड़ देना है। यहाँ पे हमारे पास दोनों का वैल्यू हमने फाइंड करके निकाल लिया है। तो V नेट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों, K Q माने पॉजिटिव Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा, समझ में आ रहा है बात, प्लस ये वाला सेकेंड वाला वैल्यू, तो K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L कॉस थीटा, समझ में आ रही है बात। सॉल्व करो, ये हो जाएगा, देखो K प्लस Q तो K Q हो जाएगा और K माइनस Q, तो यहाँ क्या हो जाएगा K यहाँ माइनस हो जाएगा, सीधा सीधा बात। या इसको एक स्टेप और हम बना लेते हैं, यहाँ देखो के क्यू कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लोगे, के क्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से के क्यू कॉमन लेने के बाद +1 बचेगा, ठीक ना, +1 बाई R माइनस L कॉस थीटा, और यहाँ -1 कॉमन बचेगा, तो -1 इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी -1 बाई R प्लस L कॉस थीटा, समझ में आ रही है बात। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू इंटू R प्लस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा, यहाँ पे R प्लस L कॉस थीटा, यहाँ R माइनस L कॉस थीटा, तो दोनों का एलसीएम निकालने पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा R प्लस L कॉस थीटा, ठीक ना, और ये वाला इधर जाएगा तो इसका टोटल जो साइन है चिन्ह है बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो R प्लस L कॉस थीटा माइनस R प्लस L कॉस थीटा, तो प्लस R माइनस R कैंसिल हो जाएगा, और एक L कॉस थीटा यहाँ पे और एक L कॉस थीटा यहाँ पे,
तो कितना एल कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा। तो ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2l कॉस थीटा। ठीक बच्चों, 2l कॉस थीटा। अब देखिएगा मैं फिर से मिटा रहा हूँ, बोर्ड पे जगह की कमी है, पर कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया, के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, 2ql, 2 छूट गया है यहाँ पे, तो 2kql, 2kql। ठीक ना, 2kql, या k को बाहर कर देते हैं, इससे k को बाहर छोड़ देते हैं, k इंटू क्या लिख सकते हैं, 2lq लिख सकते हैं ना, 2lq, 2lq इंटू k और इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात। अब देखोगे कि 2lq ये क्या है, ये p है, क्या है, p है ना, p माने डाइपोल मोमेंट है, तो इसके जगह डाइपोल मोमेंट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, k p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात। ये किसका वैल्यू आ गया, वी नेट का। तो इसका मतलब हुआ कि वी नेट हमारा क्या हो गया, वी नेट इज इक्वल टू के का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट है, कूलाम लॉ वाला वैल्यू। ठीक ना, ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का वैल्यू हो गया, और इंटू पी कोस थीटा, ये पी क्या है, पी है डाइपोल मोमेंट, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तो हमारा आ गया वैल्यू। एक बात, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये एक डाइपोल है, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का, आर और एल की तुलना करेंगे यहाँ पे। ठीक ना, तो आर जो है ना, आर डाइपोल से किसी पॉइंट की डिस्टेंस है, जो किस में होगी, सेंटीमीटर में, मीटर में हो सकती है। बट एल क्या है, डाइपोल के जो दो पोल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, जो कि बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, यानी वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो दोनों के कंपैरिजन को देखेंगे तो एल आर के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो जैसे ही आर को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर दें, सॉरी एल को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको 0। तब हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी बाई कंपेयरिंग आर एंड एल, क्या है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देयरफॉर वी नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है, यानी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या के इंटू पी कॉस थीटा इंटू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब दो स्पेशल केस मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, और दो स्पेशल केस मैं आपको बता रहा हूँ।
हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक पोटेंशियल जो हम पढ़ना चाह रहे थे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक बात है, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला, हमने इसको डेराइव कर लिया। कैसे डेराइव किया इसे आपने सीख लिया। ठीक, अब अगर हम बात करें स्पेशल केस की, तो Q का पोजीशन चेंज कर देंगे। देखिए Q किसी भी जगह पे रहे तो यहाँ से थीटा एंगल बनाएगा ना, थीटा एंगल P cos थीटा, तो थीटा का जो भी वैल्यू रखेंगे P के साथ cos थीटा का वैल्यू रख के इसको क्या करेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल अपना सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान के चलो कि ये स्पेशल केस ये है कि ये Q इस डाइपोल के किसी एक्सेस पे है। किसी एक्सेस पे क्यों कहते हैं, क्योंकि दो एक्सेस होता है। जब आपको एक्सेस वाली बात याद ना रखिए, कभी भी एक्सिस कितने होते हैं ये बात याद ना रहे तो आप अपना हाथ ऐसे फैला लीजिएगा, ठीक ना। तो ये जो हम बन गए, ये हम खुद ही एक एक्सेस बन गए। ये जो लंबाई है ऊपर से नीचे की ओर, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो दोनों डायरेक्शन में हाथ जा रहा है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो एक्सिस होता है दो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ऊपर से नीचे की ओर वाई एक्सिस और ये कौन सा, एक्स एक्सिस। तो इस मिड पॉइंट पे या ओरिजिन पॉइंट पे, इस पे क्या लेना है, इस पे डाइपोल का सेंटर लेना है और इस सेंटर से डाइपोल बनाना है। जितना दूर उधर उतना ही दूर इधर, तब ना ये एल होगा और ये भी एल होगा। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे है निगेटिव क्यू और यहाँ पे है पॉजिटिव क्यू। तो दो केस ये होता है कि या तो वह क्यू इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है कहीं पे भी, या वाई एक्सिस पे है कहीं पे भी, ठीक ना। या तो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। तो समझते हैं इस बात को एक बार। व्हेन Q छोटा q और P, व्हेन P इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, जब x पे होगा बच्चों इसी एक्सिस पे, और इसी एक्सिस पे सेंटर भी है, और ये x पे कब आएगा, ये वाला कब आएगा, यहाँ से चलते 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 यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ से चलते 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 देखो अभी यहाँ पे इस एरिया में है कहीं, तो यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गया। ठीक, तो ये थीटा था, तो पहले थीटा था, फिर थीटा माइनस समथिंग हुआ और घटते घटते क्या हो गया, यहाँ पे जैसा आया घटते घटते थीटा क्या हो गया, 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या, थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0, या k ले लेते हैं डायरेक्ट, k इंटू पी कॉस 0 हो जाएगा ना बच्चों, p कॉस 0, थीटा की जगह 0 अपॉन आर स्क्वायर, p कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है। cos 0 का वैल्यू बच्चों होता है 1, होता है ना। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यह क्या हो जाएगा, k, या k का वैल्यू रख लो 1/4πε0 इंटू क्या, p और cos का 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, यानी k p अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, एक स्पेशल केस। अब दूसरा स्पेशल केस, ये इधर ना जाके इधर जा रहा है, यानी इस पे आ रहा है या घूम के इस पे आ रहा है। ठीक, तो जब भी ये पॉइंट वाई एक्सिस पे चला जाएगा, किस पे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो ये थीटा टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस पे आ रहा है तो 0 डिग्री, और इस पे चला गया तो 90 डिग्री। तो उस केस में केस नंबर 1 ये हो गया, और केस नंबर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू k p cos 90 डिग्री। समझ रहे हो बच्चों, k p cos 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, cos 90 का वैल्यू 0, तो ये टोटल 0, कितना 0। तो y एक्सिस पे
कितना विभव हो जाएगा, कितना पोटेंशियल हो जाएगी, 0। तो हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल V is equal to 1/4 pi epsilon naught into P cos theta upon R square, where P is the dipole moment. But in a special case, if this charge point existed on x-axis, the V or the potential at x-axis is equal to k into P cos 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? बिकॉज ये यहाँ पे आएगा तो ये थीटा 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी के पी अपॉन आर स्क्वायर। समझ रहे हो इसका मतलब? ये कांस्टेंट है और कोई एक द्विध्रुव कोई एक डाइपोल ले लेंगे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इस पे जब भी एक्स एक्सिस पे रहेगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपको आर स्क्वायर, यानी इस डाइपोल के सेंटर से कितना दूर है। और दूसरा केस ये है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी वाई एक्सिस पे है, ठीक ना, वाई एक्सिस पे कहीं पे है। तो 90 डिग्री केस में cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0, इसलिए टोटल वैल्यू 0। यानी 90 डिग्री यानी इसके बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 हो जाता है क्या? पोटेंशियल। चलिए, थैंक यू।